डियर व्यूअर्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मेडिकल। एक न्यू लेक्चर में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्थ वाइटल साइन, जो कि वो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द आर्टीरियल वॉल्स, यानी ब्लड प्रेशर एक फोर्स होता है जो कि आर्टरीज के जो वॉल्स है उस पर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है ब्लड की वजह से। इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जब वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट हो जाए, वहाँ से यह ब्लड प्रेशर जनरेट हो जाता है। और ब्लड प्रेशर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स वॉल, यानी जो ब्लड वेसल के जो वॉल्स है उस पर ब्लड की वजह से जितना फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, इसको हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी अगर हमने ब्लड प्रेशर को मेजर करना है उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो mm ऑफ Hg है, यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम डायस्टोल कहते हैं। व्हेन वेंट्रिकल पंप द ब्लड देन द ब्लड प्रेशर जनरेट है। अच्छा, अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, एवरेज ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 mm ऑफ Hg, यानी 120/80 mm ऑफ Hg जो ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल रेंज है। अगर हम एबनॉर्मलिटी की बात करें तो एक होता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। हाइपर मीन्स अबव, हाइपो मीन्स बिलो। जब हाइपर टेंशन हो तो इसमें हमने सिस्टोल जो है ना, अगर 140 mm ऑफ Hg से अबव है और डायस्टोल 90 mm ऑफ Hg से अबव है, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन के केस में जब सिस्टोल 90 mm ऑफ Hg से बिलो हो तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अच्छा, अगर हमने ब्लड प्रेशर को फाइंड करना है, किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना है, तो उसके लिए स्पेग्मोमैनोमीटर होनी चाहिए और स्टेथोस्कोप होनी चाहिए। स्पेग्मोमैनोमीटर 3 किस्म के होते हैं: एनोरॉइड, ग्लास स्पेग्मोमैनोमीटर, मर्करी स्पेग्मोमैनोमीटर और इलेक्ट्रिक स्पेग्मोमैनोमीटर। तो ये 3 किस्म के स्पेग्मोमैनोमीटर आजकल मार्केट में मौजूद हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ब्लड प्रेशर फाइंड करने के लिए। साइट्स ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्रेकियल, यानी ये मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ से हम ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। और लोअर आर्म में रेडियल आर्टरी से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। पॉप्लेटियल टेकन ऑन थाई, यहाँ पर भी पॉप्लेटियल आर्टरी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। जो पल्स वाला लेक्चर था उसमें मैंने पॉप्लेटियल साइट आप लोगों को बताया है, जो नी का बैक यानी बिहाइंड द नी, जहाँ पर पॉप्लेटियल से हम भी ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डॉर्सल स्पेडिस एंड पोस्टीरियर टिबियल से भी हम ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि लोअर लेग के पार्ट से यहाँ पर पल्स भी मौजूद होते हैं, यानी जहाँ पर आर्टरीज होते हैं वहाँ से हम ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने अगर ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो हमने एंटिक्यूबाइटल स्पेस से 3 फिंगर्स या 3 इंच अबव जो बेबी कप होता है उसको बांधना होगा, और फिर यहाँ पर जो ब्रेकियल आर्टरी है उस पर हमने स्टेथोस्कोप रखना होगा। चाहे जब हम बेबी कप को ब्रेकियल आर्टरी पर यानी एंटिक्यूबाइटल स्पेस से ऊपर बांधे और स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी पर रख ले, तो उसके बाद हमने प्रेशर एक्सर्ट करना होगा थ्रू बल्ब के थ्रू। जब हम प्रेशर एक्सर्ट करें फिर हमें सिस्टोलिक साउंड जो है ना वो पैर सुनाई देगा स्टेथोस्कोप में। तो उसने हम यहाँ पर रेंज को मालूम करना होगा कि कहाँ पर ये सिस्टोलिक मतलब जो साउंड होते हैं स्टेथोस्कोप में कहाँ पर स्टॉप होते हैं। तो उस जगह से हमने 30+ और भी पंपिंग करना होगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें एक रेंज का पता चला कि मतलब ब्लड प्रेशर कितना होगा। अभी जब हम पैर अपर जब हम बिल्कुल पंपिंग को लास्ट तक पहुँचाए, उसके बाद हमने फिर एयर जो है ना ब्लडर से वो रिलीज़ करना होगा 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड की स्पीड से वापस आनी चाहिए। मतलब जो स्पीड होगा जब हम एयर को रिलीज़ करते हैं ब्लडर से, तो 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड की स्पीड से वापस आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें साउंड सुनाई देगा। फर्स्ट जो साउंड है जहाँ पर हमें मतलब साउंड सुनाई देगा स्टेथोस्कोप में, इसको भी नोट करना होगा। इसके बाद पैर साउंड बार बार हमें आएंगे और हमने लास्ट में जो साउंड है उसको हमने भी नोट करना होगा। जो जहाँ पर फर्स्ट साउंड हमें हेयरिंग आया, फर्स्ट साउंड जो है ना वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। जब लास्ट साउंड जहाँ पर साउंड ख़त्म हो जाते हैं
ये जो है ना ये डायस्टोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उसका ब्लड प्रेशर हो गया, यानी सिस्टोल को अपर लिखना है और जो डायस्टोल है वो फ्रैक्शन में नीचे लिखना होगा। यानी अगर ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोल है और 80 डायस्टोल है तो हमने इसको 120/80 mmHg लिखना होगा। मैं वो फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पर इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो उसमें मेडिकेशन, एज, डायर्नल वेरिएशन, डिजीज़, रेस, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, सेक्स, ये वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में इफ़ेक्ट आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। नॉर्मल रेंज अगर मैं बताऊँ ब्लड प्रेशर का तो न्यू बर्न में 75/55 mmHg होता है। 1 to 3 years ऑफ एज में 90/55 mmHg होता है। 6 to 8 years ऑफ एज में 95/57 mmHg होता है। 10 years ऑफ एज में 102/60 mmHg होता है। टीन एज में 120/80 mmHg होता है और एडल्ट में भी बिल्कुल इस तरह 120/80 ही होता है। तो ये था ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। और जब हम ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं तो हमने सबसे पहले उस साइड पर पल्स को भी चेक करना होगा कि यहाँ पर पल्स मौजूद है या नहीं। अगर पल्स ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर लो होगा, अगर पल्स कम है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ये बात नोट कर लें। तो आज इतना ही काफ़ी था। ब्लड प्रेशर एक सिंपल टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बताया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।